राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया। शुरुआत में एसआईटी को 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया। इसमें 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी। अब समय सीमा बढ़ाने के बाद टीम मंदिर प्रशासन, चढ़ावा गिनने वाले करीब 80 कर्मचारियों और सीसीटीवी सिस्टम की बारीकी से पड़ताल करेगी। आज चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गठित एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसआईटी को गहन पड़ताल के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है और अब फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपी जाएगी। चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, तमाम लोगों की जो भूमिका है उसको एक एक बिंदु की पड़ताल एसआईटी के द्वारा की जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में एसआईटी ने जो समय की मांग की थी, सरकार ने उसे स्वीकार किया है और योगी सरकार ने 15 दिन का समय एसआईटी को अतिरिक्त दिया है जांच के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 16 जुलाई तक एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। इधर एसआईटी को नए और अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया कि मंदिर प्रबंधन में बड़ी संख्या में सिफारिशी भर्ती की गई थी। 60% से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश थी। इसके बाद एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ के लिए पहुंची। राम मंदिर परिसर में बंद कमरे में चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि वो अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाएंगे। इधर अनिल मिश्रा से राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ की गई। इसके साथ ही करीब 80 सेवादारों को तलब किया गया है। पूछताछ के दरमियान सेवादारों की नियुक्तियों की बात अनिल मिश्रा ने स्वीकारी है। अनिल मिश्रा के कई करीबी कैश काउंटिंग का काम कर रहे थे। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ाकर दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी। एसआईटी अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर दान चोरी मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी की जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंची, जहां एक बॉक्स मिला है जिस पर राम राज्य कोष के साथ QR कोड लगा है। इधर प्रशासन सभी आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गबन से बनाई गई प्रॉपर्टी को जब्त कर प्रशासन राम लला को उनका चढ़ावा लौटाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर कई नए दावे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गबन की रकम को राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले दान पात्र जैसे बक्से में रखता था और 5 जून को उसके किराए के मकान से 20 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी भी की गई थी। अविनाश शुक्ला 1.5 साल पहले अयोध्या आया था। राम मंदिर में नौकरी कर रहा था। योग गुरु डॉक्टर चेतन के पास पढ़ाई कर रहा था। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये संदूक है, यहाँ पर पेटी है और देखिए इस बक्से में ये जो देखिए ये बक्सा है, देखिए ये बक्सा यहाँ से मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बक्सा अपने आप में सवाल खड़ा करता है क्योंकि इस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इसके सीधे तौर पे मायने हैं कि क्या चोरी की संदूक भी क्या यहाँ पर लेकर अभी जो अविनाश शुक्ला है वो यहाँ पर आया था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये राम राज्य कोष कि ये पेटी जो है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो देखिए यहीं पर दोनों भाई रहते थे। जिस योग केंद्र में आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था, जहां से ट्रस्ट ने करीब 5 लाख रुपए बरामद किए थे, वहां पहली बार हमारी टीम पहुंची और वहां की योगाचार्य सीमा तिवारी से बातचीत की। सेंटर 20-22 सालों से और उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया, उनकी नौकरी में उनकी मदद की और उनमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले कुछ साल पहले उसकी नौकरी लगी। गुरुजी ने उसको यहाँ शरण दिया था, यहाँ रहता था, पढ़ता था, फिर नौकरी भी करने लगा। फिर वो अपने भाई को करीब 1.5 साल पहले लेकर आया कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दी जाए ताकि वो भी कुछ कमा खा सके। और फिर अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि दान चोरी मामले में सबसे ज्यादा पैसों की रिकवरी आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर हुई है। जो 89 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उसमें अधिकतर पैसा अविनाश शुक्ला से बरामद हुआ है। ये पैसा FIR दर्ज होने से पहले ही ट्रस्ट ने अपने स्तर पर बरामद कर लिया था।
यहाँ से ट्रस्ट ने पैसों की रिकवरी करी। कुल 90 लाख रुपए के आसपास सारे आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं। ट्रस्ट के लोगों ने ये रिकवरी करवाई है और अब लगातार जो है उनसे अयोध्या पुलिस की जांच इस पूरे मामले में जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार छापेमारी चल रही है। अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ के पैतृक आवास पर छापेमारी के साथ साथ आरोपी लवकुश मिश्रा के रुदौली आवास, करुणेश पांडे के खंडासा आवास पर छापेमारी हुई। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान टिन्नू यादव के हॉस्टल के कागजात भी पुलिस टीम ने हासिल किए। अब खबर ये है कि चढ़ावा चोरों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने बीते 2 साल में जितनी संपत्ति जुटाई है, पुलिस उनका ब्यौरा तैयार कर रही है। सूत्रों ने कंफर्म किया है कि अयोध्या पुलिस इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी और संपत्तियां जब्त करेगी, उसको पीड़ित यानी राम मंदिर ट्रस्ट को वापसी भी की जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अयोध्या के राम मंदिर में दान की रकम में कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 का वाराणसी से कनेक्शन है। एसआईटी ने एजेंसी के डायरेक्टर गौरव सिंह से इस मामले में पूछताछ की। न्यूज़ 18 की टीम ने सैनिक सिक्योरिटी के दफ्तर जाकर एजेंसी के डायरेक्टर गौरव सिंह से भी बातचीत की। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक जाने। कितने लोग को रिकमेंड किया गया था यहाँ से, कितने लोगों की? अब ये इस समय सब जुडिस मैटर है, इसमें भी बोलना ठीक नहीं है। तो क्या सर बैंक की तरफ से आपसे दिए गए थे वो बंदे? अभी आपको बता दिया गया कि भाई जब एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर लेगी तो अपना जो होगा वो आप लोग सामने आ जाएगा। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। मैं इस वक्त उसी सिक्योरिटी एजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। ये सैनिक सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके 6 कर्मचारी इस पूरी जांच के दौरान एसआईटी ने गिरफ्तार किए हैं। ये सैनिक सिक्योरिटी है और इसी एजेंसी ने मंदिर में वो सिक्योरिटी भेजी थी। हालांकि जो सैनिक सिक्योरिटी के जो मालिक हैं, संचालक हैं गौरव सिंह, उनका कहना है कि उन्होंने बैंक ने उनको उन कर्मचारियों के नाम भेजे थे और इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से उन कर्मचारियों को बैंक को दिया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बैंक के कहने पर सिर्फ एजेंसी ने जो नाम आए उन आदमियों को अपनी एजेंसी के थ्रू भेज दिया या फिर इनकी जांच भी की? अगर जांच नहीं की तो ये भी एक बड़ा सवाल इस सिक्योरिटी एजेंसी पर भी है। फिलहाल जो राम मंदिर को लेकर एसआईटी की जो जांच है, राम मंदिर में गड़बड़ी घोटाले और जो चंदा गड़बड़ी के मामले में, वो एसआईटी की जांच लगातार हो रही है और फिलहाल इस मामले में वाराणसी कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। 15 दिन का और समय मिला है एसआईटी को जांच के पूरी करने के लिए और इस दौरान कुछ और भी गिरफ्तारियां कर सकती हैं। फिलहाल इन 6 कर्मचारियों के बाबत एसआईटी की टीम पहुंची थी। उसने सिक्योरिटी एजेंसी के जो संचालक है गौरव, उनसे बात भी की थी और अभी भी इस पूरे मामले की जाँच जारी है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।